हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आप सब लोगों का पार्ट थर्ड में फिर से स्वागत है। और वो भी आपको बायो से, ठीक है, जीव विज्ञान से जो पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको लेकर के आ चुका हूं मैं, जो कि आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं। सो आप बने रहिएगा इस चैनल पर। और अगर आप पढ़ते हैं रिसेंट बुक का और अन्य बुकों का जीके जीएस, तो आप इसका जवाब दें और अपना माइंड को जरूर टेस्ट करें कि आपका पावर क्या है और आप कितने लेवल तक जा पहुँचे हो। इसलिए आप बुक पढ़ें, लेकिन लाइव सेशन जुड़ना ना भूलें। और जहाँ तक हो सके आप बुक पढ़िए, साथ में हमारे साथ जुड़ करके सारी चीज़ों का पढ़िए, ताकि बहुत और स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ आज स्टार्ट करूँगा 45 से। चलो, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। कौन सा विटामिन जो है उत्पन्न होता है, बताना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। कब के बात हो रही है? तो प्रातःकालीन धूप में ना, यानी कि सुबह की धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन उत्पन्न होता है। आपको इसका जवाब देना है। तो चलिए, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश की सूर्य से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 46। मछलियों के यकृत के तेल में किसी प्रचुरता होती है। क्या होती है? विटामिन ए की, कि विटामिन सी की, विटामिन डी की, या फिर विटामिन ई की? किसका होती है? आपको इसका बात करना है, मछलियों के यकृत के तेल में। ठीक है, चलो आपको 46 का जवाब देना है। कमेंट करते रहना अगर जवाब याद है तो, और नहीं तो लाइव में बने रहो, सुने रहो, सटीक आंसर देने का प्रयास करो। चलो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी, राइट। चलो, अब यहाँ पे गाइज मैं बात कर लेता हूँ आप सब लोग से कि जब आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखो तो पीछे वाला वीडियोस को जा करके जरूर देखना, ताकि आप वहां से देख पाएं। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, है ना। कोलेक्लीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। क्या नाम है भाई? हाइड्री कैल्शियम, या विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी? नाम बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 47 का। तो चलिए, इसका जो मैं बता दूं, कोलेक्लीफेरॉल का जो रासायनिक नाम होता है वो विटामिन डी होता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। अभी तक हम लोग विटामिन डी को ही आंसर सेलेक्ट करते आए हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात कर ले, थोड़ी जूम आउट हो गई थी। चलो अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 तो क्या कहता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम बताए। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताए। देखिए, सारे का सारे आपको प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस या आरआरबी में, एसएससी में, है ना। सारी चीज़ों में पूछे गए प्रश्न, यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए, रेटिनॉल या रिबोफ्लेक्सिन, या होगा पायरिडॉक्सिन, या फिर टोकोफेरोल? क्या होगा ई का रासायनिक नाम? आपको क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब देना है। चलिए, इसका राइट आंसर गाइज मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टोकोफेरोल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, माने किसके लिए बना हुआ है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये चीज़ हम समझेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी कहता है कार्बोहाइड्रेट उपचयन के लिए, या ऑप्शन सी कहता है कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में इसका विशेष यूज है, या फिर कहेंगे हम लोग उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए है? चलिए, विटामिन ई की विशेषता की बात की जा रही है। ओके, तो चला इसको राइट आंसर मैं गाइज बता दूं। आप अगर जानते हो तो कमेंट करो, बिल्कुल मैं आपका कमेंट देखूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा। बट अभी मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि धड़ाधड़ लाइव को चलाना है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ देखना है 49। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद हमें 50 की बात हो गई। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंद में कार्य करता है? बताइए। ऑप्शन ए में कहता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। देखिए, जीडीएस में पूछा गया, सीडीएस में जो है पूछा गया 2016 में। ठीक है, चलो तो गाइज इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आप राइट आंसर जवाब देंगे। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन
के, ठीक है। चलो, और आप लोग का जवाब देने के लिए मैं संडे का टॉकिंग लाइव जरूर चलाऊंगा जिसमें बात हो सके, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में जो रक्त का थक्का, जैसे देखते हो रक्त कभी कभी सर से कटने के बाद यहाँ रक्त छूने लगता है ना, लेकिन उससे हम लोग बार बार ऐसे पोंछ दे, अगर अच्छा कर दे तो फिर से रक्त जो है अंदर से निकलती है, बट छोड़ दे चुपचाप तो कुछ रक्त निकलेगी, इसके बाद वहाँ पे रक्त का थक्का हो जाता है, यानी कि कुछ जम जाता है ना, क्योंकि रक्त इसके बाद फिर क्या होता है, नहीं निकलती है। तो वो किसके कारण से, किस विटामिन की वजह से, है ना, इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए कहता है विटामिन के से, ऑप्शन बी कहता है विटामिन डी से, ऑप्शन सी में विटामिन ई और ऑप्शन डी में विटामिन सी। तो इसका राइट क्या होगा आंसर, आप कमेंट करते रहो। अगर कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप जरूर ध्यान से सुनिए और समझें। विटामिन के की विशेषता से या इसकी वजह से जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का हो जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51 तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 को लेकर के चलेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? खून को जमने के लिए फिर से यहाँ पे वही सवाल पूछा गया है ना, वही सवाल पूछा गया है, थोड़ा गौर करना। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, बट आप गौर कीजिएगा कि 22 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलो 22 के आंसर देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, केवल प्रश्न जो है उलट करके पूछा गया है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े पिछले वीडियोस पर कि विटामिन के की वजह से जो है रक्त का थक्का जमता है, तो इसका भी राइट आंसर सेम होगा, क्योंकि प्रश्न सेम है, केवल पूछने का तरीका अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 53 को। तो कहता है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का, है ना, कौन है भाई? ताड़ का तेल है, या फिर नारियल का तेल है, गेहूं अंकुर का तेल, या राई का तेल है? यूपीपीसीएस में पूछने वाला यह प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्लियर रखो तभी जाकर के संभव है क्रॉस करना एग्जाम को। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, आप बताएंगे। चलो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। कहता है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है कि खनिज होता है? आपको जवाब देना है। चलिए मैं बता दूंगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम से ही हमारे शरीर में हड्डी, ऐसे भी बोला जाता है कि कैल्शियम की कमी हो तो शरीर का जो हड्डी है मजबूत नहीं होता है। कैल्शियम का पाउडर दिया जाता है जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, ताकि उनका हड्डी मजबूत हो और उनका शरीर जो है थोड़ा स्वस्थ बने, स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। तो कैल्शियम से कहीं ना कहीं हड्डी मजबूत होती है, और दांत क्या है? एक तरह से हड्डी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम होगा, ठीक है। क्या होगा? कैल्शियम। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? क्लोरीन का कि फ्लूओरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का? किसका है भाई? इसके बारे में हमें बात करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है 56। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, बी में गंधक, सी में कहता है पोटेशियम, डी में कहता है लोहा। क्या अति आवश्यक है, आप बताएंगे। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा गाइज, आप यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम है, ठीक है। ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 57 को देखेंगे। कहता है कि सागरीय खरपतवार का नाम सुने हैं? चलिए, खरपतवार आप 7 क्लास में भी बायोलॉजी में पढ़ने को मिला होगा। सागरीय खरपतवार किस महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का? किसका है? आप इसका जवाब देंगे। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा गाइज वो होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का स्रोत है? सेवाल, सेम, मूली, गेहूं? कौन है जो आयोडीन का स्रोत बनता है? चलिए, इसका राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, सेवाल। क्या होगा? सेवाल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे अब 59 यानी कि 59। उपस्थित तथा हड्डियों के
स्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। क्या है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है कि सिलिकॉन है? क्या है इसका राइट आंसर? आप जवाब देंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक आ गए हम लोग 59 तक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो गाइज आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम होता है। हड्डियों को निर्माण या हड्डियों को मजबूत का क्या कौन होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, इसके पहले ही मैं बता चुका था। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 60। चलो, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मतलब मांसपेशियों को कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए कि उपरोक्त सभी के लिए, मैंने उपयोगी सभी के लिए जो सभी दिया गया है। तो देखिए एक तरह से अगर बात कर ले इसमें तो खून को जमने, मांसपेशियों को कार्य में करने के लिए और हड्डियों का विकास, ऐसे मेन रूप से हड्डियों का विकास हम लोग कह सकते हैं। बट इन सारे में एक कार्य करता है कौन? कैल्शियम। इसलिए डॉक्टर जो है कैल्शियम का सलाह देते हैं कमजोर व्यक्ति के लिए। तो इसका उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है 61। कहता है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्ते लोग खाते हैं ना, चलिए सब्जी के रूप में या फिर किसी भी तरह में उसे बनाकर यूज करते हैं। तो विटामिन या आयरन या कार्बोहाइड्रेट या वसा क्या मिलता है पालक के पत्तों से हमें? आप बताएंगे। चलो, तो पालक के पत्तों में हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। चलिए 61, इसको देखिए पालक के पत्ते में जो है आयरन मिलती है। क्या मिलती है? आयरन। आयरन की कमी होती है शरीर में तो दिक्कत होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। लोहा कहने का मतलब क्या हुआ? आयरन हुआ। क्या हुआ? आयरन। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अभी। तो इसका जवाब आप लोग को देना है, नहीं दिए हैं तो चलिए मैं बताता हूँ। अभी जस्ट यहाँ पे पढ़ें कि पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? आयरन। और लोहा के मतलब क्या होता है? आयरन। समझ रहे हो? यहाँ साइंस में लोहा की बात हो रही तो लोहा का मतलब ये लोहा सिंपल मत समझ लेना, आयरन की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पालक के द्वारा जो है मनुष्य क्या लेता है? आयरन लेता है। आयरन इसलिए पालक का सब्जी यूज करना चाहिए, हर सब्जी में उसे मिक्स करना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 तक आए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को 63 लेकर के चलेंगे। आपका जवाब रहेगी यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर 63। गाइस आप कुछ कमेंट करते रहो, जवाब देते रहो। आप लोगों के नाम अभी नहीं ले सकता मैं। चलिए, एक संडे का क्लास होगी जिसमें टॉकिंग क्लास, आप सबसे बात होगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लौ आवश्यक फटाफट हम लोग को करनी है क्वेश्चन को। तो हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए लौ का जो आवश्यक क्यों है? हीमोग्लोबिन का या आरबीसी को निर्माण के लिए, कि सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, या शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए? आपका इसका जवाब देना है। चलो गाइज मैं बता दूं तो इसका जवाब क्या होगा, आप कमेंट करते रहना। चलो कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो ये ध्यान से जरूर सुनना। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए भी और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतक तथा ऑक्सीजन के पहुंचने के लिए। ठीक है, इन सारे कार्यों के लिए कार्य आवश्यक होती है। चलो नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? चलिए इसका जवाब देंगे गाइस। ऑप्शन ए में कहता है सेव, बी में चावल, सी में नारंगी, डी में गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा सेव। क्या होगा? सेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ देखेंगे 65। ठीक है, 65। तो 65 में यहाँ कहेंगे कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जी में, दूध में। क्या जी? लौह तत्व की बात की जा रही है। ठीक है, लौह तत्व जो है किस में पाया जाता है? तो चलो अभी हम लोग जस्ट देखें यहाँ पे लौह तत्व की बात अगर कर रहे हैं तो हमें जो है साग सब्जी या फिर हरे चीज़ों पर पाया जाता है ना। तो इसमें ऐसा कौन है? तो यहाँ पे देखिए नारंगी नहीं, अंडे नहीं, और यहाँ दूध नहीं। हरे साग सब्जी के रूप में यहाँ यूज हरे सब्जियाँ लिखी गई है। ठीक है, इसलिए हमें इसका सेलेक्ट करना है। राइट आंसर हरी सब्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन है? सही बताना है कि क्या है? थामिन है ना, बेरीबेरी, या अस्कर्बी अम्ल, अस्कर्बी, या विटामिन ए वर्णाधता, और विटामिन के रक्त जमना। माने कौन सही है? यहाँ पे आप समझे कि अधिकतर से अधिकतर क्या बोलता है? सही सुमेलन नहीं है, सही नहीं है बताना है कि निम्नलिखित युग में सही सुमेलन नहीं है। कौन सही नहीं है, बाकी कौन गलत है, इसका जवाब देना है ना। तो ध्यान देना है थोड़ा सा इसको
सवाल को लोग उल्टा समझ जाते हैं, इसलिए आपको गौर करना है। तो चलो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो है सही नहीं है। ठीक है, सी का सुमेलन जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। केक की वजह से रक्त जमता है, सही बात है। स्कर्वी से स्कर्वी होता है ना, थायमिन से बेरी बहुत अच्छा इधर, बट ये जो है रोंग है, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। तो चलो गाइस, जब यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग को देख रहे हैं 67, विटामिन और रोगों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है, माने कौन कौन जो है सही, आपके जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे विटामिन ए जो है किसकी कमी से होता है, रिकेट्स की कमी से बता रहा है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सब लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, तो पता है कि विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, सही है। लेकिन विटामिन B1 की कमी से बेरी कहाँ की होती है, एक गलत है ना। तो इसी के अनुसार हमें अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट करना है आंसर क्या होगी। चलिए ऑप्शन आप देखेंगे अब यहाँ पे, केवल 2 सही है, ए सही, या फिर केवल 2 एवं 3 ए और ए दोनों सही है, या केवल यहाँ पे बात करता है कि जो है यहाँ पे कि 1 और 3 सही है, कि 1 2 3 तीनों सही है। आपका इसका जवाब देना है। चलिए ठीक है, तो मैं बता दूं गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई आपको सामने बताते हुए। क्या देखिए, विटामिन बी की कमी से जो है बेरी होता है, सही है। लेकिन यहाँ पे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, भी सही है। ठीक है, ये दोनों जो क्या है सही सुमेलित है। बट ये विटामिन ए की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये बिल्कुल गलत है ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है ना। आप जानते हो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। इसलिए ऑप्शन ए वाला जो है गलत है। ऑप्शन को 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 ऐसा कौन में है, ऑप्शन बी में है, 2 एवं 3 है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 एवं 3 होगा, है ना। चलिए इसका राइट आंसर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं पहले मिस्टेक कर चुका हूँ, तो यहाँ पे 2 एवं 3 होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 की बात वाली को। चलिए आपके सामने आ गई है, जूम हो गई है 67 के बाद हमें 68 चाहिए ना, 68। चलिए यहाँ से देखिएगा 68 जो आपको बताता है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। देखिए, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, लोहा की जस्ता से, किसकी कमी की वजह से जो है एनीमिया रोग होता है, इसका जवाब आप सबको दे रहा है। चलिए कमेंट में जरूर देते रहिए। चलिए इसका जवाब जो होगा लोहा यानी आयरन, है ना। आयरन की कमी से, अब लोहा कहे तो लोग सोचेंगे लोहा कैसे लोग खाएंगे, है ना। लोहा हमें प्राप्त होता है हरी साग सब्जियाँ, या बोल सकते हैं हम लोग पलक की पत्ते से। ठीक है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, कितनी, 1 गिलास पानी अगर पीते हैं हम लोग कितनी कैलोरी मिलती है, 0 या फिर 15 या फिर 25 या 50, कितनी कैलोरी जो है हमें प्राप्त होती है 1 गिलास पानी से। तो इसका राइट जवाब देना है हमें 0, है ना। बिकॉज क्योंकि पानी जो है एक क्या होता है, उदासीन होता है ना, इसलिए क्या होगा, हमें 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 70 की, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में। इसका जवाब बहुत ज़रूरी है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जवाब सही है मैसूर में, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अग्नाशय होता है, अमाशय होता है, आंत होता है, या मस्तिष्क होता है। कौन सा अंग जो है टाइफाइड से प्रभावित होता है, आपको इसका जवाब देना है। चलिए टाइफाइड से जो होता है वो क्या होता है, आंत जो है प्रभावित हो जाता है ना, इसलिए राइट आंसर सी, ऑप्शन इज द सी। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71, है ना, 71। तो यहाँ पे कहता है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, कौन है भाई, एंटो अमीबा है कि अमीबा है कि फैगोट्रॉफिक है कि ट्रिपेनोसोमा है, क्या है इसका सही जवाब आप जानेंगे। चलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन आपका ए में आ जाएगा, एंट अमीबा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 73 की। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 73 की। तो कहता है आँखों की दूर दृष्टि बीमारी किसके कारण होती है, रेटिना के छोटा होने से, या पुतली के फैलने से, या नेत्र गोलक के छोटा होने से, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। किसकी वजह से जो आँख की दूरदृष्टि बीमारी होती है, दूरदृष्टि यानी कि दूर की वस्तुओं को देखना, नज़दीक की वस्तुओं न दिखाई देना, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग दूरदृष्टि। तो बताइए आप इसका क्या होगा जवाब। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा गाइज मैं बता दूं, ऑप्शन सी होगा कि नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि की बीमारी हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें देखना है यहाँ पे कि हैजा का क्या कारण है, जीवाणु है, विषाणु है, फफूंद है, शैवाल है। हैजा का क्या कारण
कारण हैजा एक बहुत बड़ी महामारी बीमारी आई थी जिस टाइम इन्होंने फर्स्ट टाइम आया था। जैसा कि अभी आप सब लोग कोरोना के नाम जानते हैं, है ना, इस तरह से ये भी एक महामारी थी जो बहुत लोगों की जो है जान लिया था। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए जीवाणु। हैजा का क्या कारण है, तो जीवाणु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग 15 की। तो 15 में कहता है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करती है, आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देता है कैंसर का ना, कि आप फिर आप आगे देखेंगे टीबी का या पोलियो का कि एड्स का। एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करती है। चलिए इसका सही जवाब गाइज है वो एड्स है। हमें अब ध्यान देना, एड्स HIV के कारण होता है, बट हमें ध्यान देना है कि किसकी जांच से हमें एड्स की पता चलता है। तो एलिसा जांच से, किसकी जांच से, एलिसा जांच से एड्स की पता चलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 76 कि केंद्रीय औषधि शोध संस्था CDRI स्थित है कहाँ है, नागपुर में, हैदराबाद में कि लखनऊ में कि मैसूर में, कहाँ पे है। चलिए इसका सही जवाब गाइज आप देंगे। अब चलिए इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन सी में हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, और इस तरह से गाइज आज की वीडियो पर इतना ही समाप्त। मैं मिलता हूं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ और धमाकेदार वीडियो को लेकर के, तब तक बने रहिएगा। ओके गाइस, चलो आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।